तो सभी को जय श्री राम। तो कल का जो मेरा नाइट स्टे था इसी गौशाला में था और मैं पहली बार मतलब गौशाला में नाइट स्टे किया हूँ मैं जब से मतलब बाहर निकला हूँ। और ये गाय लोग रेस्ट कर रही हैं, फिर यहाँ से ये खेत में जाएंगी, कभी जंगल में जाएंगे, वहाँ पर जाके चरेंगे और फिर से यहाँ पर आके सो जाती हैं। ये कैसे घूर रही है मुझे, वो दोनों आपस में बात कर रही हैं और ये ग्रुप में बैठ के अपना डिस्कशन कर रही हैं, मुंह चला रही हैं। इस गांव का नाम है छतौड़ा और कल जिस गुफा के पास हम गए थे रात में तो ज़्यादा अच्छे से रिकॉर्डिंग हो नहीं पाया था क्योंकि मेरा फ़ोन भी मतलब उतना अच्छा नहीं है और हमारे पास लाइट भी नहीं था। तो अब जो है मैं सुबह का इंतज़ार कर रहा था कि कब मैं सुबह उठूं, कब थोड़ी सी रोशनी हो और इस जगह को मैं दिखाऊं जहाँ पर श्री राम जी अपने वनवास के दौरान रुके थे। तो ये इकलौता पेड़ इसके पास है और ये है गुफा। इस गुफे के अंदर श्री राम जी वनवास के दौरान रुके थे। एक्चुअली में इसे रात में बंद कर दिया जाता है, तो इसलिए बंद कर दिया जाता है ना क्योंकि यहाँ पर भालू आके सोता है, इस वजह से इसे बंद कर दिया जाता है रात में। ये देखिए अभी चलते हैं। ये कोई है तो नहीं यार गुफा में जानवर। तो ये देखिए ये जो है ना, ये यहाँ पर 3 गुफा, एक तो मेन ये है और एक ये है। ये देखिए ये गुफा आपको दिखेगा और एक तीसरा गुफा ये है। और यहाँ पर श्री राम जी का पद ऐसा इसे बाद में बनाया गया होगा क्योंकि जहां जहां पर श्री राम जी रुके उस जगह को स्पॉट करने के लिए इस जगह इस तरीके का पद चिन्ह हर जगह रखा गया है। इसीलिए यहाँ पर रात में जो गेट बंद कर दिया जाता है, कोई आता नहीं है, हालूलू अंदर बैठ ना जाए इस वजह से। बाकी ये लोकेशन काफी ज्यादा अच्छा है, यहाँ कोई भी नहीं रहता है, इस लोकेशन पे कोई नहीं। तो यहाँ से चलना पड़ेगा, बस यहाँ से मैं बस से जाऊंगा क्योंकि ये मेरा पैदल यात्रा कंप्लीट हो जाने का। तो मैं इस रास्ते से भी सरगुजा वगैरह जा सकता हूँ मैं, लेकिन ये घना जंगल पड़ेगा मुझे और नेटवर्क भी नहीं रहेगा और दूर दूर तक गाँव भी रहेगा, तो इस वजह से मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस होगा। तो क्या करूँगा कि मैं ये पीछे जो रोड जाएगा ये जनकपुर जाएगा और जनकपुर से फिर मैं अपना पैदल यात्रा चालू करूँगा। आज तो घगरा जाऊँगा, घगरा में रुकूंगा और वहाँ से फिर जनकपुर जाऊँगा। तो अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही हो, क्योंकि यार देखो मुझे खोजने में चीज़ों को और कैसे मैं रह रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है। अब 24 घंटे के मेहनत को मैं 10 मिनट की वीडियो में नहीं दिखा सकता। तो अगर आपको मेरी मेहनत अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा लोगों के पास, अपने दोस्तों में, कि ये एक बंदा ऐसा भी है जो श्री राम के पद चिन्हों पर चल रहा है और श्री राम जी जहाँ जहाँ रुके थे वनवास के दौरान उस चीज़ को वो एक्सप्लोर कर रहा है। तो ये मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करेगा अगर आप ऐसा करते हैं। तो अब मैं कर रहा हूँ बस का वेट, कब आए बस, फिर मैं यहाँ से वापस जाऊँगा क्योंकि ये मुझे वापस जाना है। जहाँ तक होता है कि मैं पैदल यात्रा करता हूँ और वहाँ से मुझे अगर वापस लौटना रहता है तो फिर मैं बस लेता हूँ या फिर टेम्पो वगैरह या लिफ्ट वगैरह ले लेता हूँ और जनकपुर जाऊँगा। जनकपुर से फिर मैं क्या करूँगा, अपना पैदल यात्रा स्टार्ट करूँगा। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं इन फ्यूचर में तो आप सबसे पहले आइए जनकपुर। जनकपुर से फिर आप जनकपुर में भी रुक सकते हैं एक रात के लिए, या फिर आप घगरा आइए। घगरा में आप एक रात वहाँ पर रुकिए और घगरा से लगभग ये पड़ेगा आपका 30 किलोमीटर दूर। तो आप यहाँ पर दर्शन करके फिर से घगरा जा सकते हो और घगरा से फिर आप अपने स्थान पर जहाँ पर जाना चाहते हैं वहाँ पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसा मत सोचिए कि यहाँ पर रुक सकते कुछ भी नहीं है व्यवस्था यहाँ पे, ना पानी की व्यवस्था है ना रुकने की खास व्यवस्था है। ये तो मुझे गौशाला यहाँ पर मिल गया पीछे साइड में, तो यहाँ पर मैं रात में रुक गया। तो अगर आप इन फ्यूचर में आते हैं तो ये सोच के आइएगा कि यहाँ पर रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो एक दिन में दर्शन करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर आने के लिए भी जनकपुर से आपको बस वगैरह मिल जाएगा डायरेक्ट यहाँ पर कोटाडोल है, या फिर कोटाडोल से आपको टेम्पो या फिर बस के माध्यम से आप छतौरा आ सकते हैं। तो अंकल जी बाबा जी मुझे यहाँ पर महुआ खिलाएंगे, पहली बार मैं महुआ खा रहा हूँ, देखो कैसा होता है। ये है महुआ, इसे पकड़ के। अच्छा अच्छा, नशा तो नहीं होता ना बाबू जी? नशा नहीं है बाबू, ताकत वाला चीज है। ओहो, सुगंध भी आ रहा है इसमें, पहली बार मैं महुआ खाऊंगा बाबू जी। चीज नहीं है। ये बाबा जी का गौशाला है यहाँ पे, यहीं पे रहते। तो कल हम वहाँ सोए थे और वो एक बंदा वहाँ सोया था और बाबा जी भी यहाँ सोए थे। चलते हैं देखते हैं महुआ खाते कैसा लगेगा।
मुंह भर गया। सौंठ जैसा लग रहा है, सौंठ जैसा, जब सौंठ नहीं होता है जो जब लेडी जो प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो खा बनाती है, मालूम मालूम। वो ऐसा लग रहा है ये, है ना। तो कभी अगर आप इस जगह पर आना चाहते हैं छतौड़ा में और राम जी के इस जगह को घूमना चाहते हैं तो बाबा जी आपको यहाँ पर मदद करेंगे। ये मतलब बाबा जी वैसे बाबा जी नहीं है, ये एक्चुअली में गांव के रहने वाले हैं और यहाँ पर इनका गौशाला है। और गांव जो है वो काफ़ी लगभग 2-3 किलोमीटर दूर है, जो मेन बस्ती है। यहाँ पर आते हैं गौशाला और थोड़ी सी देख रेख करते हैं इस राम के स्थान, श्री राम जी के स्थान को। तो कभी आप इन फ्यूचर में आना चाहते हैं तो इनके पास रुक सकते हैं, पर ये सोच के मत आइएगा कि सारी सुविधा आपको यहाँ पर मिलेगा। अगर आप यात्रा के माध्यम यात्रा के लिए आ रहे हैं तो यात्रा जैसे ही आपको यहाँ पर अनुभव मिलेगा और यात्रा जैसे ही आपको सुविधा मिलेगा यहाँ पे। और पहली बार आप गौशाला में यहाँ पर सोइएगा, वो भी मतलब पत्तल से बने हुए झोपड़ी में, और काफी ज्यादा सुकून लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो अब जाने का वक्त आ चुका है यहाँ से। बाय बाय गाय लोग, बाय लोग, बाय बाय। आज ये आश्रम बाबा जी का, और इन अंकल जी की वजह से मुझे मदद मिला था। अंकल जी ये मेरे सबसे छोटा सा, अब मेरे तरफ से बस अभी तो नहीं कर सकता हूँ। चलिए कोई नहीं। अच्छा तो बाबा जी ये क्या घंटी जो है ये क्या जो मेन रहता है उसके गले में बांध दें क्या है बाबा जी? हाँ हाँ तो ये मेन है बिल्कुल, बिल्कुल इसको रास्ता दिखा हुआ है। मेन है, मेन है। अच्छा, इसकी आवाज लेकिन बहुत अच्छी रहती है बाबा जी। हाँ किसका तांबे का है क्या? हाँ हाँ है ना? हाँ। किसी किसी लकड़ी का देखता हूँ। तो अब इसे जंगल में छोड़ने जा रहे हैं? हाँ हाँ जंगल में छोड़ने जा रहे हैं। चलिए ठीक है बाबा जी, अंदर जाके देख लिया, वैसे कोई नहीं है। तो बाबा जी दोपहर में भूख लगती थी तो? हो गया, भूख लगता है छोड़ के आ जाते हैं। अच्छा मुझे तो ये दूध किस लिए ले जा रहे हैं? भूख लगने पे पियेंगे क्या? पियेंगे, अच्छा बच्चे लोग भी खाएंगे। अच्छा तो अभी हो घर जाएंगे इसके बाद, है ना? छोड़ दो। अच्छा मतलब ये जो पूरा जो जमीन है हाँ ये आपका है ना? और जमीन के अंदर में ये मंदिर आ जाता है जो छोटा सा कट चुका है आपके जमीन से, कट चुका है, लेकिन फिर भी ये आश्रम वाले मतलब सुन नहीं रहे हैं ये, सुन नहीं रहे हैं। और ये आपके जमीन पर गड्ढा वड्ढा बना दिए है ना? ये 3 गड्ढा को, ये 3 गड्ढा जो है, हाँ इसको मैं बोला कि उधर लगा दो, तो लोग नहीं बनाए। उधर वो भी तो आपकी जमीन है जमीन, लेकिन मतलब ये रहना चाहिए। मैं कहा हाँ हाँ जो वो पीछे वाला गड्ढा है हाँ उसको यहाँ ले लो। मैं कहा इस अच्छा तरफ, अच्छा अच्छा है ना? हाँ हाँ तो लोग एक बार पूछे जाने, फिर हो गए अपने मर्जी से वहाँ बना लिए, घर के पास तो वहाँ बना लिए। अच्छा वहाँ कौन रहेगा बताओ बस्ती में? बस्ती में वही तो सही मंदिर तो बताया, यहाँ है, वहाँ कौन रहने जाएगा? वही तो वो भी सुख सुविधा के हिसाब से अपना देखते हैं। हाँ? तो मतलब इसका आश्रम उस जगह पर है, उस जगह पर बन गया तो रहता है कोई वहाँ पे? कौन रहेगा वहाँ बस्ती में? कौन रहेगा? किसी घर के पास कौन रहेगा? वही संत तो। महंत में घर के पास रहेंगे, किसी का बाल ये बच्चे तो- के साथ रहेंगे। ये तो लूट लिया बाबा जी आपको। हाँ? और बाबा जी मैं आपको ये कहूंगा कि किसी भी वैसे लोगों को अपना जमीन मत दीजिए, और जमीन भी दीजिए तो पैसे से दीजिए। ऐसा दया दिखाने की कोई जरूरत नहीं है बाबा जी। जरूरत नहीं है। आपको क्या पता कि भाई इन लोग कितने पैसा कमाते हैं फिर इसी माध्यम से। आप बताइए जब लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आएंगे तो क्या आपको पैसा देंगे? ये कहाँ देंगे? बाबा जी अपनी जेब में रखेंगे। तो उस चीज को हमेशा ध्यान रखिए बाबा जी कि आपका जमीन है, आपके जमीन पर बस आपका ही हक है और किसी का नहीं हक है। किसी का हक नहीं है। तो बस तो अभी तक आई नहीं यार, गांव का बस ऐसे ही होता, आउट एरिया का बस कोई टाइम फिक्स नहीं है कि कब आए कब ना आए। स्टार्टिंग में जो सुबह के 7-8 बजे बस थी वो चली गई, 1-9 बजे थी वो बस अभी तक आई नहीं। और सुबह सुबह में बस इसलिए नहीं निकला कि थोड़ा सा रिकॉर्डिंग नहीं करना था, इस वजह से यार। तो सोचा चलो पैदल ही चलते हैं, जहाँ तक चलते हैं फिर देख लेंगे, क्योंकि ये वापस जाने वाला रास्ता है ना, इसी वजह से मैं बस या लिफ्ट लेना चाहता हूँ यार। क्या व्यू है यार, गजब यार, गजब। क्या कहते हो बॉस, नहाओगे यहाँ पे? गुलाब जल क्या करते हो? गुलाब जल लगाते हैं। क्या व्यू है यार, क्या गजब। हो। ये है हमारा कमरा सोने का, और ये इसका नाम है भूरा, ये भी हमारे साथ सोता है। और यहाँ पर बाबा जी बैठते हैं, तो बाबा जी मतलब कहीं गए हैं अपना यज्ञ कराने के लिए।
और ये मैं हूँ। तो चलते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं फिर। गुड नाइट, बाय बाय।